नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। इस चैनल के ऊपर आपको सभी सब्जेक्ट के बहुत ही अच्छे अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनमें से आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर एक परिचय, यानी कंप्यूटर का टॉपिक है कंप्यूटर एक परिचय। तो दोस्तों, ये हमारे इस चैनल के ऊपर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। ऑप्शन हमारा पहला संख्या को, दूसरा चिन्ह को, तीसरा दी गई संख्याओं को और चौथा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा चौथा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। ऑप्शन हमारा पहला डेटा को, दूसरा संख्याओं को, तीसरा चिन्ह को और चौथा एकत्रित डेटा को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चौथा, एकत्रित डेटा को। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। ऑप्शन हमारा पहला कीबोर्ड, दूसरा प्रिंटर, तीसरा टेप और चौथा एएलयू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, एएलयू। ठीक है, एएलयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, एडीपी क्या है। ऑप्शन हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर और चौथा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। ऑप्शन हमारा पहला कमर प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन हमारा पहला चिप, दूसरा बॉक्स, तीसरा सर्किट और चौथा पेरीफेरल। राइट आंसर हो जाएगा पहला, चिप। ठीक है, चिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। ऑप्शन हमारा पहला आंकिक कार्य, दूसरा तार्किक कार्य, तीसरा डेटा संग्रहण और चौथा ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, ये सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ऑप्शन हमारा पहला सीपीयू, दूसरा मॉनिटर, तीसरा मॉडेम और चौथा सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पहला, सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। ऑप्शन हमारा पहला मानव मन, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा दोनों में बराबर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पहला, मानव मन। ठीक है, मानव मन में कंप्यूटर के प्रति गति अधिक होती है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ऑप्शन हमारा पहला सामान्य, दूसरा उच्च, तीसरा निम्न और चौथा औसत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पहला, सामान्य। ठीक है, सामान्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन हमारा पहला शुद्ध, दूसरा मानव, तीसरा कृत्रिम और चौथा उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, कृत्रिम। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है। ऑप्शन हमारा पहला सीमित, दूसरा असीमित, तीसरा निम्न और चौथा उच्च। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पहला, सीमित। ठीक है, सीमित इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन हमारा पहला निवेश, दूसरा निर्गम, तीसरा केंद्रीय संसाधन एकक और चौथा इंटरनेट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, है ना। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ऑप्शन हमारा पहला प्रिंटर, दूसरा कुंजी पटल, तीसरा सीपीयू और चौथा हार्ड डिस्क। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा पहला स्मृति, दूसरा कुंजी पटल, तीसरा सीपीयू और चौथा हार्ड डिस्क। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। ऑप्शन हमारा पहला एलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा एलजेब्रिक लोकल यूनिट, अरिथमेटिक लोकल यूनिट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, दूसरा आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अपना अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रोसेस और चौथा ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है सीपीयू का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी, तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और चौथा ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चौथा ये सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रोसेस और चौथा एल्गोरिदम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला इनपुट। ठीक है, इनपुट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रोसेस और चौथा ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर पहला लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और चौथा ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर पहला मोबाइल डिवाइस, दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, तीसरा सर्किट बोर्ड और चौथा कंप्यूटर सिस्टम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर पहला इंप्यूटिंग, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा कंट्रोलिंग और चौथा अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है। ऑप्शन नंबर पहला मेमोरी, दूसरा रैम, तीसरा मदरबोर्ड और चौथा है सीपीयू। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चौथा सीपीयू। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर पहला मेमोरी द्वारा, दूसरा पेरिफेरल्स द्वारा, तीसरा सीपीयू द्वारा और चौथा इनपुट तथा आउटपुट द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा सीपीयू द्वारा। ठीक है, सीपीयू द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो शायद सिर्फ इतनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और हमारी जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।